जय हिंद किसान भाइयों, ये हमारा स्वयं का खेत है और ये जो पौधा आप देख रहे हैं मुश्किल से 14 दिन पौधरोपण किए हुआ होगा और इसमें 32 दिन की नर्सरी, जिसका हाइट हमने पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा था, जिसकी लंबाई, तो 32 दिन की नर्सरी, छोटी छोटी नर्सरी हमने लगाया था। तो उसका रिज़ल्ट देखें आप कि कहीं भी पौध गलन नहीं है और सिर्फ चाँद में दाग ये इस कारण है कि इसमें खरपतवार हम नहीं निकाल पाए। अन्यथा ये खरपतवार निकलता तो आप देखते कि बहुत ही सुंदर प्लाट दिखता। और किसान भाइयों, ये कोई हमारी अपनी वाहवाही वाली बात नहीं है। आप जब भी सुशील भाई के यहाँ आएँ तो आप सादर आमंत्रित हैं कि आप आकर हमारे प्लाट पर विजिट कर सकते हैं। इतना बढ़िया प्लाट इस समय का लगा हुआ किसी भी किसान के खेत में इतना बढ़वार नहीं है। तो ये हमारा खुद का परिश्रम का नतीजा है और आपके खेत में भी यही बढ़वार देखने को मिलेगा। जब आप नियंत्रित तरीके से लंबाई वाली नर्सरी लगाते हैं तो डंपिंग ऑफ भी नहीं होगा और गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, कंपोस्ट खाद प्रॉपर तरीके से खेत में देकर पौधरोपण करते हैं तो ग्रोथ मिलता ही मिलता है। तो इसमें हमने 2 ट्रॉली मुर्गी की खाद, 3 ट्रॉली गोबर की खाद, उसके बाद तो 20 किलो DAP देकर बेड बनाया था, उसके बाद पौधा लगाया था। और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं किसान भाइयों, इस पौधे को आप देख लें और बगल में दूसरे किसान का पौधा है, उसे देख लें। ये एक ही डेट में पौधा लगा है। इनकी भी नर्सरी वैसे ही है। सब माहिर किसान हैं हमारे यहाँ के, छोटे हों या बड़े किसान हों, सब अनुभवी किसान हैं। इनमें भी डंपिंग ऑफ नहीं है और डंपिंग ऑफ हमारे में भी नहीं है, लेकिन इनसे ग्रोथ हमारे में बहुत तगड़ा है। तो हमने कहा था किसान भाइयों कि हमारे खेत में डंपिंग ऑफ बहुत कम होगा, शुरुआत में ही हमने बताया था, तो वैसा ही है। बारिश आने वाले 2-3 दिनों में बहुत भयंकर होगा। तो चक्रवाती बारिश है तो होगा ही होगा, ये कोई मानसूनी बारिश नहीं है। तो 3 दिन लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। बस बारिश में क्या है कि स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती। ये देखें, इसमें सिर्फ नगरमोथा और मोथा घास है, तो इस पर कोई भी सिलेक्टिव हर्बिसाइड काम नहीं करने वाला। जैसे एजिल, गालीगान है, ये सब कोई भी इस घास को मार नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया कि एजिल का ओवरडोज स्प्रे किया है, लगभग 35 ml। ना चाहते हुए भी करना पड़ा, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाती। तो 35 ml हमने जब एजिल स्प्रे किया तो ये देखें, ये मोथा घास, ये देखें, इसकी मेन शाखाएं धीरे धीरे ये मर गई हैं, लेकिन ये मोथा मरेगा नहीं, ये फिर से जीवित हो जाएगा। लेकिन ग्रोथ कुछ दिनों के लिए इसका रुका रहेगा। तो हो सकता है फसल भाई बड़ा होकर इस घास से ऊपर निकल जाए। तो यही उम्मीद करके हमने स्प्रे किया है। बाकी तो बारिश के मौसम में परिस्थितियाँ किसी भी किसान के अनुकूल नहीं रहती। इसमें हमने सोचा था कि खरपतवार निकाल कर अब तक इसमें हल्की हल्की मिट्टी लगा दिए होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, खेत में चलने लायक नहीं है, ये घास निकलने लायक नहीं है। तो क्या करें, यही बेबसी है। लेकिन जिस दिन इसमें से खरपतवार निकलेगा, आप मान के चलें कि इससे अच्छा फूल गोभी फ़िलहाल में कहीं नहीं है। अगर भाई सेहत अगर सही रही तो हम इसमें अगर देखभाल कर देंगे प्रॉपर तरीके से तो बहुत अच्छा पैसा देगा किसान भाइयों। और हमारे यहाँ कई ऐसे भी किसान हैं, आपके यहाँ भी होंगे, जो बारिश में हिम्मत हौसला जवाब दे जाता है कि चलो इतनी बारिश हो रही है, हम खेत पर नहीं जाएंगे, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। तो ऐसा ना सोचें किसान भाइयों, हर जगह ऐसी ही परिस्थिति है। कुल मिलाकर आप लगे रहें, हिम्मत ना छोड़ें, पैसा मिलेगा किसान भाइयों। कितना भी फूल गोभी लगा हो, लेकिन इसी धरती पर सबको रहना है। सारी सब्जियों का दबाव इसी खेती पर है। जो जिस ज़मीन पर पानी नहीं लगता उसी पर ही सब्जियों की खेती होती है। तो रकबा सीमित होता है, बाज़ार भाव मिलना ही मिलना है। ये देख लें, बीचों बीच का ये स्थिति है, हर जगह है। कहीं भी आपको इसमें डंपिंग ऑफ नहीं मिलेगा। कारण यही है कि हम नर्सरी पूरी तरह से नियंत्रित तरीके से उसका ग्रोथ नियंत्रित करके लगाते हैं। बारिश में ऐसा नहीं कि डंपिंग ऑफ नहीं है, तो इस भयंकर बारिश में अगर 1-2% तो वो मायने नहीं रखता, 2% 4% तक का कोई मायने नहीं रखता। तो उतना हो सकता है, लेकिन फिर भी जो दूसरे किसान लापरवाही तरीके से लगाते हैं उनके मुकाबले तो बिल्कुल भी डंपिंग ऑफ ना के बराबर कहा जाएगा। कहीं भी देख लें तो सिर्फ खरपतवार ये जिस दिन निकलेगा इसमें से, उस दिन ये खेती देखने लायक होगी। तो ये फ़िलहाल 1 एकड़ के आसपास हमारा ये रकबा तैयार है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। हमारे जैसी परिस्थिति और कई किसानों के खेत में है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। तो हमने देखिए इसमें एजिल का स्प्रे किया है, तो ये मरेगा तो नहीं, लेकिन अब ये देखें यहाँ से इसकी मेन शाखा मर गई है, तो इसका ग्रोथ कुछ दिनों के लिए रुका रहेगा। तो इतने में ये पौधा ऊपर निकल जाएगा। तो
हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, बताना ज़रूर। और नर्सरी के लिए तो हमने अलग से वीडियो डाल रखा है। ये सब कुछ किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि खेत में लगाने के बाद आप कोई भी फंगीसाइड स्प्रे करके सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे। तो इसके लिए आप नर्सरी से पहले ही शुरुआत करना पड़ता है। पौधा अगर नर्सरी में आपका मजबूत रहेगा तो मरेगा नहीं। तो हमारे यहाँ ये बात हर किसान को, छोटा हो या बड़ा, हमारे यहाँ तो अधिकतर किसान छोटे ही हैं, तो उन सबको पता है, सब अपने काम में मास्टर हैं। सबकी नर्सरी बस यूँ छोटी छोटी रहती है, चाहे 32 दिन की हो, 35 दिन की हो, 40 दिन की हो जाए, तो भी नर्सरी की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। हम नियंत्रित रखते हैं नर्सरी की लंबाई। तो उसी का आउटपुट है, उसी का नतीजा है कि हमें कोई भी फ़िक्र नहीं है कि बारिश कितना भी हो, लेकिन हमारा पौधा बचा रहेगा और ये मंडी जाएगा ही जाएगा, कितना भी बारिश हो। तो इसी तरीके से किसान भाइयों हम करते हैं। और जो भी सच्चाई होती है, ज़मीनी सच्चाई दिखाते हैं किसान भाइयों, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते। और जो हम कहेंगे उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा, चाहे इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है या हर्बिसाइड है, जो जैसा हम बताएंगे वैसा आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि हम खेत पर पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद बताते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ एक नहीं, 3-3 4-4 अलग अलग फंगीसाइड स्प्रे करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई किस क्यारी में कैसा नतीजा निकला, कैसा रिजल्ट निकला, उसके बाद बताते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में इसका पौधा लगा है, ये देखें, ये बलुई मिट्टी है। इसमें बारिश के तुरंत बाद इसमें चलने लायक हो जाता है। तो बलुई मिट्टी है तो साधारण सी बात है कि इसमें ग्रोथ भी डाउन रहेगा। और ये बलुई दोमट है, इसमें पानी थोड़ा सा रुक के निकलता है, तो नमी देर तक रहती है। तो ये इसके मुकाबले इसकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें ये बलुई मिट्टी वाले किसान समझते होंगे कि बलुई मिट्टी में उत्पादन लेना थोड़ा सा परिश्रम भरा काम होता है। इसमें उत्पादन हल्का ही आता है, इसका फूल जब भी आएगा हल्का ही रहेगा। इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा वजनदार फूल आता है, उतना ही खाद पानी देने के बावजूद। तो मिट्टी मिट्टी का फ़र्क होता है किसान भाइयों। इसके अलावा आप अपने काम में अगर माहिर रहेंगे, अपने काम में, तो आप किसी भी फसल से मनचाहा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आपको नर्सरी से करनी पड़ती है। खेत में अचानक से परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं। चलते हैं, हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद।